नीम बरहना हालत में लड़के लड़कियां कमरों से बाहर निकलकर भाग रहे थे, क्योंकि जो हत्थे लग रहा था उसे कोड़े मारे जा रहे थे। ये दौर था जनरल ज़ियाउल हक का और मिशन था शरीयत का निफाज। इसीलिए लाहौर की हीरा मंडी में ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा था। लाहौर के रेड लाइट एरिया में परमानेंटली ब्लैक आउट हो गया। उस वक्त तो प्रोस्टिट्यूशन खत्म हो गई, मगर आज हीरा मंडियां घर घर पहुंच चुकी हैं। पहले तो सिर्फ ये अंग्रेज और नवाबों के शौक थे, मगर आज इसका एक्सेस हर बच्चे के पास है। पहले रक्कासा कोठों पर महफिलें सजाया करती थीं, अब कोठे एक क्लिक की दूरी पर हैं। आज की ये हीरा मंडी पहले से ज्यादा खतरनाक है। शौहर अपनी ही बीवी की नहाते हुए वीडियो बना रहा है तो जेनजी सॉफ्ट पॉर्न का एडिक्ट हुए जा रहा है। सेठ आपकी प्राइवेसी बेचकर कमा रहा है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पर लगाया जा रहा है। कैसे? ये समझने के लिए इन 3 कहानियों को समझना होगा। पहली शुरू होती है इंडिया से। 16 साल की काजोल प्रेग्नेंट हो गई। माँ बाप उसे चंडीगढ़ अस्पताल में लेकर सर पकड़े बैठे हैं। मां ने हिम्मत करके डॉक्टर से कहा, जी इसका अबॉर्शन कराना है। काजोल इस हाल को क्यों पहुंची, ये बताने से पहले पाकिस्तान चलते हैं। 21 साल साजिद अस्पताल में पड़ा है। क्यों? बीमार हुआ है? जी नहीं, प्यार हुआ है। ये काजोल को नहीं जानता, मगर इसका मसला भी वही है जो काजोल का था। मसला क्या है वो बताने से पहले आखिरी कहानी, जो है अमेरिका की ट्रांसजेंडर डेफनी की, जो कि एक पॉर्न स्टार थी, मगर इतना नहीं कमा रही थी जितने बड़े इसके ख्वाब थे। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि डेफनी का लाइफस्टाइल लाखों डॉलर कमाने वालों से भी ऊंचा हो गया और आज उसने लॉस वेगस के 5 स्टार होटल में अपने फ्रेंड्स के लिए डिनर रखा है। मगर कैसे? ये सब कहां से मिला? ये 3 किरदार जो 3 अलग अलग मुल्कों में रहते हैं, इनमें कॉमन क्या है? तो सुनिए। अमेरिका की डेफनी को रातों रात अमीर बनाने वाला, भारत की काजोल को अंडरएज में खौफनाक स्टेज पर लाने वाला और पाकिस्तान के 17 साला साजिद को इस हाल पर पहुंचाने वाला सिर्फ एक है। वो कड़ी जो इन कहानियों को आपस में जोड़ती है, डिजिटल चकला। मैंने कहा था ना आपसे, थिंक अकेला नहीं है। आपकी रूह की ग़िज़ा के लिए थिंक वॉइस आ गया है, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपके इंटरेस्ट को देखते हुए हम थिंक क्राइम भी ले आए हैं, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस स्टोरी में चलते हैं। इंस्टा पे हर चीज़ के अलग होते हैं, जैसे हमें मिलने के लिए अलग पैसे दिए जाते हैं, कॉल्स के लिए अलग दिए जाते हैं, पिक्चर्स वगैरह या टेक्स्ट एक्सचेंज हो जाते हैं और फिर वो दिखा के जो उनको ब्लैकमेल किया जाता है। You know what I mean? Who can promote your business? सेक्सुअल कंटेंट आया, उस पर आप कुछ देर रुके, फिर आप स्क्रॉल करेंगे आपको सेक्सुअल कंटेंट ही आएगा। तो चलिए आज आपको इन टिकटॉकर्स और इंस्टाग्राम पर नाचने वालों का असल चेहरा दिखाता हूँ। इस रक्स के पीछे छुपे धंधे से पर्दा उठाता हूँ ताकि आप अपने बच्चे पर नजर रखें कि वो सिर्फ रक्स ही नहीं देख रहा, बल्कि रक्कासा को सिर्फ चंद मिनट में अपने पास बुला भी सकता है। क्योंकि जेनजी जानते हैं ऐसा कैसे होगा, लेकिन आप नहीं जानते, आपको समझना होगा। इस वीडियो में एक ऐसी टिकटॉकर और इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी का इंटरव्यू भी शामिल है जिसने इन एप्लीकेशंस के जरिए डिजिटल चकले कैसे चलाए जाते हैं सब बता दिया। रिक्वेस्ट पर हमने चेहरा और नाम छुपा दिया है और फर्जी नाम के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मुझे पता है आपके जहन में यही सवाल आ रहा है कि मौजूद सोशल ऐप्स को डिजिटल चकला क्यों बता रहा है। बताता हूँ। और क्या इसका हल इन एप्लीकेशंस को डिलीट करना है या कोई और सॉल्यूशन भी है? तो चलिए आज इसे फिक्स करते हैं। इन्हें तो आप जानते ही हैं। नहीं, इमरान खान का हमारे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं, मगर जिस दौर में खान ने वर्ल्ड कप उठाया, बात उसी दौर से शुरू होती है। जी हाँ, यही वो साल था जब पाकिस्तान में इंटरनेट आया। इंटरनेट आने के बाद हालात बदलने लगे, जगह जगह नेट कैफे खुलने लगे। ऑर्किड, याहू और MSN मैसेंजर पाकिस्तान में चैटिंग एप्स की वो फर्स्ट जनरेशन थी जिसने हमें दुनिया से कनेक्ट किया। जेनजी के पैदा होने के 9 साल बाद पाकिस्तान में उनके लिए डिजिटल खिलौना भी आ गया। जी हाँ, फेसबुक। मिलेनियल्स यानी जनरेशन वाई, यानी मैं और आप भी फेसबुक पर आए, मगर उसके साथ जो एप्लीकेशन आई उसे जेनजी ही समझ पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम की, जिसे शुरू में तो इग्नोर किया गया, मगर आज यही वो ऐप है जिसने क्रिंज कंटेंट और वल्गैरिटी को सेलिब्रिटी बना दिया।
हाँ मैं जानता हूँ आप कहेंगे कि शुरुआत तो टिकटॉक ने की थी, तो चलिए आपका रिकॉर्ड दुरुस्त किए देता हूँ। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आप समझ जाएंगे कि सीन है क्या। काजोल वाली कहानी याद है ना? नहीं तो पीछे जाकर इंट्रो दोबारा सुन लें। दरअसल काजोल 13 साल की उम्र से ही इंस्टाग्राम यूज कर रही थी। वो एक गरीब घराने की बच्ची थी जिसने जिंदगी के रंग इंस्टा पर ही देखे। हुआ यूं कि एक दिन स्क्रॉलिंग करते हुए एक तस्वीर देखकर वो रुक गई और कुछ देर हैरानी से तकती रही। इट वॉज अ सेमी न्यूड पिक्चर। वो तस्वीर किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की नहीं बल्कि एक आम सी लड़की की थी, मगर यूजर्स के लिए वो सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। काजोल ने उसे स्टॉक किया तो उस लड़की का लाइफस्टाइल देखकर बड़ी हैरान हुई, मुतासिर हो गई उस लड़की से। वो लड़की थी, बाय गॉड मुझे भी नहीं पता था कि ये साहिबा कौन है। रिसर्चर्स ने इनकी जर्नी बताई तो मैं भी सर पकड़ कर रह गया। काजोल के दिल में भी अरमान जागे कि वो भी इसी की तरह पैसा कमा सकती है। ना पढ़ाई पर फोकस करने की जरूरत, ना अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर और ना ही नौकरी के लिए डिग्री की परेशानी। ये तो वो बिजनेस था जिसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपका जिस्म था और पैसा आपकी मर्जी का, यानी आपका जिस्म आपकी मर्जी। बस फिर क्या था, काजोल ने फैसला कर लिया कि अब वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बल्कि एक कंटेंट क्रिएटर बनेगी। मैं उससे पहले एक नॉर्मल जॉब्स करती थी, फिर उसके बाद मुझे मतलब जैसे मैं सोशल मीडियाज़ पे आई, टिकटॉकर्स बनाने लगी, फिर इस वजह से मुझे जॉब की नीड नहीं पड़ी। लेकिन पहली जॉब में मैं जैसे नॉर्मल जॉब कर रही थी, 25 थी। अब इंस्टा पे जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे आए, अब तो यहाँ पे हम लाखों के कमा रहे। आपको लग रहा होगा कि ये पैसा टिकटॉक या इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन से मिल रहा होगा। जी नहीं, इतना नहीं मिलता। अब यहाँ समझने की जरूरत है। कुछ वो हैं जो सेमी न्यूड कंटेंट बनाकर फॉलोअर्स का नंबर दिखाकर ब्रांड प्रमोशन से पैसा बनाती हैं, और अक्सर वो हैं जो हर तरह की सर्विस के लिए अवेलेबल होती हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक के बाद एक टिकटॉकर की न्यूड वीडियोस लीक हो रही थी। क्यों? वीडियो में आगे आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अभी ये समझते हैं कि क्या इंस्टाग्राम पर शुरू से ही न्यूडिटी प्रमोट हो रही थी? जी नहीं, शुरू में तो इंस्टाग्राम को फोटोग्राफर्स की जन्नत कहा जाता था, जहां लोग अपनी फोटोग्राफी स्किल्स दुनिया को दिखाते थे। इंस्टाग्राम तो मेनली आर्टिस्ट के लिए एक पोर्टफोलियो की जगह हुआ करती थी। जैसे फोटोग्राफर्स, पहले तो फोटोग्राफर्स हुआ करते थे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे। एक टाइम आ गया, ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म ने ग्रो करना शुरू कर दिया, और ये जो एक थिन लाइन जो मैंने आपको बताई न्यूडिटी और सेमी न्यूडिटी के बीच वाली, वो उसने एक किस्म की इंट्रोड्यूस कर दी। ये सब शुरू हुआ एक 36 साला शख्स की वजह से, जिसका नाम था ज़िहैंग यिमिंग। जी हाँ, टिकटॉक का बानी। अब आप कहेंगे कि भाई उसने तो टिकटॉक लॉन्च की थी, इंस्टा की फीड कैसे गंदी हो गई? अभी समझ आ जाएगा। 2019 में टिकटॉक लॉन्च हुआ तो दूसरी ऐप्स के मुकाबले में अकाउंट और कंटेंट बनाना बहुत ही आसान हो गया, मगर इसके जितने फायदे थे उतने ही नुकसान, क्योंकि हर किसी के पास टैलेंट तो था नहीं। इसीलिए जिसके दिल में जो आ रहा था, जो समझता था, वो करता जा रहा था। कुछ की वीडियोस चलते चलते चल गई, कुछ सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में जानवर बनने लगे, और कुछ अपनी प्राइवेट लाइफ बेचने लगे। दुनिया के टॉप बिलियनियर्स ने मार्केट कैप्चर करने के लिए जंग तेज कर दी। इंस्टाग्राम ने भी सितंबर 2020 में रील्स का फीचर ऐड कर दिया। तो इधर कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए यूजर्स हर लाइन क्रॉस करने लगे। यूं समझ लें कि रील्स का ये फीचर सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री में जाने का एक दरवाजा था। सॉफ्ट पॉर्न किस बला का नाम है आगे बताता हूं, लेकिन पहले इसे कंप्लीट कर लें। अब यहाँ अमीर अपना लाइफ स्टाइल दिखा रहे थे और गरीब देखकर ललचा रहे थे। इनमें काजोल जैसी अंडरएज लड़कियां भी थीं जो सिर्फ फेम और पैसा कमाने के लिए जिस्म दिखाने को तैयार थीं। काजोल भी यूजर से क्रिएटर बनने की कोशिश में लग गई, मगर क्रिएटर बनकर वो क्या दिखाती? एक ही ऑप्शन था, गो विद द फ्लो। उसने भी इंस्टाग्राम पर सेमी न्यूड वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। शुरू में तो चंद लाइक्स कमेंट्स मिले, लेकिन वक्त के साथ इनमें इजाफा होने लगा, और उन्हीं में एक कमेंट था प्रकाश का, जो अमीर था। बात कमेंट से इनबॉक्स में आई और फिर कॉल्स तक पहुंच गई। प्रकाश ने काजोल के वो सारे ख्वाब पूरे करने का वादा कर लिया जो उसने देखे थे। काजोल पिघल गई, उनकी मुलाकातें होने लगी, और इन्हीं में एक मुलाकात ऐसी भी थी जो उसे इस अस्पताल तक ले आई। याद है ना, अबॉर्शन। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रेप के साथ साथ तेजी से अंडर एज लड़कियों के अबॉर्शन केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं।
ब्रांड्स ने भी काफ़ी किरदार अदा किया है इसके अंदर। ब्रांड्स भी समटाइम्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास ना ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनकी ऑडियंस ज़्यादा हो, वो ये नहीं देखते कि ऑडियंस कैसी है और ये कौन सा कंटेंट बना रहे हैं। टिकटॉक के अंदर जो एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम ने इस तरह के वल्गर कंटेंट को प्रमोट करना शुरू किया। हर दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएटर बन गया। आपको जो है वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों का कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो अब उस बिलियंस के कंपटीशन में से कुछ लोग उभर के ऊपर आना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा स्किन दिखाएंगे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतने ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स मिलेंगे। सेमी न्यूड कंटेंट, सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट जो है वो बिल्कुल एल्गोरिथम आपको सजेस्ट करता है। बेशक आपने नया अकाउंट बनाया हो और आपकी पहले कोई ऐसी हिस्ट्री ना रही हो सर्च करने की, लेकिन फिर भी वो एक दफ़ा आपको सजेस्ट ज़रूर करता है। आपको पता है, एक स्टडी बताती है कि पाकिस्तान की 67% अर्बन यूथ पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखती है और 20 मिलियन पाकिस्तानी रोजाना पॉर्न वेबसाइट्स को सर्च करते हैं। जानते हैं क्यों? सॉफ्ट पॉर्न की वजह से। दरअसल यही वो गेटवे है जो यूजर्स को हार्डकोर की तरफ ले जाता है। फिर इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भी ऐसा है जो सेमी न्यूड कंटेंट को प्रमोट करता है। साजिद की कहानी याद है जो शुरू में सुनाई थी? वो भी हर वक्त टिकटॉक और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहता था। कई लड़कियों से दोस्ती भी थी, मगर मोहब्बत हो गई सहर से। देखिए, मुझे ना इंस्टा पे एक मैसेज आया था ना कुछ टाइम पहले, वो स्टूडेंट था। फिर उसने मुझे पहले पे ही बुलाया था ना, अप्रोच किया था। फिर मैं उससे मिली, फिर उसने मुझे बोला, उसने मेरे ऊपर बहुत खर्च किया और अच्छा खासा ही देता था। मतलब जैसे कह रहा था कि ये कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए, कभी वो कर दूंगा, ये वो, इस तरह का बहुत सारा हमारा सीन हुआ था। लेकिन देखो, जो इस फील्ड में लोग आ जाते हैं फिर भी वो कभी एक के साथ टिक के नहीं रहते। आगे क्या हुआ बताता हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में सबसे एक्सपेंसिव क्या है? गैस करें। नहीं पता? अटेंशन। जी हाँ, अगर आप लोगों की अटेंशन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। डिजिटल वर्ल्ड में तो जो सबसे ज्यादा अटेंशन लेता है जीत उसी की होती है। एलॉन मस्क ने तो कई बार कहा है, कंपटीशन फॉर द अटेंशन इज द फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ द इंटरनेट इकोनॉमी। फाउंडर ऑफ मेटा मार्क जकरबर्ग ने भी यही बात बोली। आवर बिजनेस मॉडल इज एडवर्टाइजिंग एंड फॉर दैट अटेंशन इज एवरीथिंग। और इन्हीं लोगों ने एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी एप्स के जरिए फ्री में सोशल मीडिया नेटवर्क और एंटरटेनमेंट तो दिया, मगर बदले में लोगों का डेटा लिया और उस डेटा की मदद से लोगों की अटेंशन कंट्रोल की, टारगेटेड एड्स चलाने के लिए और कमाने के लिए। याद है ना, मैंने कहा था व्हेन समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। पिछले साल यानी 2024 में सोशल मीडिया मार्केट का साइज 252.95 बिलियन डॉलर्स का था। इतनी तो कई मुल्कों की जीडीपी भी नहीं है भाई। और एआई के बाद तो वैसे भी टेक इंडस्ट्री में इनकलाब आ चुका है। साजिद सिर्फ 21 साल की एज में ही इंस्टाग्राम के जरिए पहले भी कई लड़कियों से मिल चुका था। ये मजाक नहीं है, हकीकत है। आप इंस्टाग्राम पर खूबसूरत से खूबसूरत लड़की घर बैठे बुलवा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपना खाना ऑर्डर करते हैं। और ये हकीकत जानने के लिए थिंक की टीम ने एक तजर्बा किया। हमारी टीम ने इंस्टा पर ऐसे ही एक अकाउंट पर मैसेज किया, वहाँ से नंबर मिला और उस नंबर पर जब कांटेक्ट करके बताया कि एक लड़की चाहिए, तो जवाब में कई लड़कियों की तस्वीर, उनके रेट, सर्विसेज सब भेज दी गई। यानी सिर्फ 20,000 से 5 लाख रुपए में महबूब आपके कदमों में, और वो भी सिर्फ एक मैसेज पर। जो लोग असल इस जो दुकान चला के बैठे हैं प्रोस्टिट्यूशन की, उनके लिए तो बड़ी फेवरेबल सी बात है। एस्कॉर्ट सर्विसेज और इस तरह के पेजेस, अचानक से कमेंट आ जाते हैं कोई भी अजीब किस्म के, सर्विस अवेलेबल, पेड फन अवेलेबल। तो ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं ये बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन ही हो रही होती है इनमें। कोई भी टिकटॉकर जो ना, अब वो अपना पहले तो जिस्म दिखाती है वायरल होने के लिए, लोग जिस्म देखते हैं, फिर हाँ बोलते हैं कि यार ये टिकटॉकर्स हैं, इनको बुलाते हैं। तो नॉर्मल पार्टीज में भी ये जाती है, इनको भी अप्रोच किया जाता है। साजिद को भी टिकटॉक और इंस्टा की सॉफ्ट पॉर्न रील देखकर डोपामिन मिलता। ऑब्वियसली उसका अगला स्टेज हार्डकोर होता था। लाजमी बात है, ऐसी एडिक्शन के बाद पढ़ाई में दिल कहाँ लगना था। सारा वक्त इन्हीं ऐप्स को स्क्रॉल करता रहता था। देखकर दिल भर जाता तो मजीद डोपामिन हासिल करने के लिए डेटिंग ऐप्स पर लड़कियां ढूंढता। हर हफ्ता पार्टी में नई लड़की, और ऐसे ही वो मिला सहर से। वो उसकी अदाओं पर फिदा हो रहा था, मगर नहीं जानता था कि सहर के लिए ये तो रोज का खेल था। लड़के जो बेवकूफ़ होते हैं वो लोग समझते हैं कि शायद ये भी लड़की अच्छे घराने से है तो उनको हो जाती है मोहब्बत। लेकिन लड़की तो जब इस फील्ड में गई हुई है तो वो तो पैसे के लिए गई हुई है। उसे तो पता है अगर मुझे इससे मोहब्बत हो गई तो मैंने आगे कैसे बढ़ना है। तो उनके तो उनका हस्बैंड का उनकी ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाती है। उनकी एक यही ड्रीम होता है, पैसा हो हमारे पास,
गाड़ी हो, बंगला हो, दौलत हो, तो उनकी तो ये ख्वाहिश पूरी हो रही होती है ना हर मर्द से या हर लड़के से। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर लड़कियां ढूंढने वाले साजिद को लड़की तो मिली थी, मगर अब चोट भी लगने वाली थी जब एक दिन उसी की टैक्सी में सहर आकर बैठी। यहाँ पे क्या कर रही हो और ये कैसी ड्रेस पहन रखी है तुमने? सॉरी बेबी, मैं थोड़ा लेट हो गया और आज तो कमाल की ड्रेस पहनी हुई हो, अरे झकास लग रही हो। और फिर यही गम साजिद को अस्पताल ले आया। मगर ऐसे ही कई साजिद अब भी डिजिटल चकलों के एडिक्ट हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि अगर तुम किसी कौम को तबाह करना चाहते हो तो उसकी नौजवान नस्ल में बेहयाई फैला दो। पैसे कमाने के जुनून में हम बहैसियत कौम तबाह हो चुके हैं, इखलाकियात और इक़दार खो चुके हैं, फहाशी और बदतहजीबी में गर्क हो चुके हैं। आज कामयाबी का मेयार सिर्फ पैसा है। ये नहीं देखते कि उसका सोर्स ऑफ इनकम है क्या भाई, कैसे आया वो पैसा। गाली दो, कपड़े उतारो, दूसरों के भी उतरवाओ। सलवार उतारती गाइस, उतारती बब्बर शेरो, लाती गाइस लाती। अब किसी को बैठे बिठाए उसको लाखों रुपए मिल रहे हैं महीने के, वो बना रहा है, तो वो कैसे छोड़ेगा इसको। एक पूरा फॉर्मेट होता है पनिशमेंट्स करने का, तो उसमें वो एक्सट्रीम लेवल्स पे चले जाते हैं कि मैं अगर जीत गया तो तुम ये करके दिखाओगी, तुम डांस करोगी, तुम वो करोगी। अगर मैं पूरा ये लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, इनके गैंग्स हैं एक किस्म के। इंस्टा और टिकटॉक पर सॉफ्ट पॉर्न बनाने वाली तो ज़्यादातर घरेलू यूजर्स थी, मगर टिकटॉक लाइव पर ज़्यादातर वो ख़वातीन हैं जो पहले से सेक्स वर्कर्स हैं। दैट्स वाई इन्हें टिकटॉक लाइव के दौरान चीप और वल्गर हरकतें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो लड़कियां मतलब टिकटॉकर्स बना रही हैं, टिकटॉकर्स हैं या कुछ भी, ये तो फैमिली से पीछे से ऐसे आ रही होती है, उनको कोई भी इश्यूज़ नहीं होता ये करने से। लेकिन हाँ, टिकटॉक पे एक उनका नाम हो गया है, जैसे वायरल हो चुकी, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड एक ही होता है ना, जैसे पीछे से आ रहा होता है, उन्हें तो कोई शो नहीं होता है। बिजनेस के लिए बिकिनीज बैन नहीं है, लॉन्जरीज बैन नहीं है, तो उन पे जो है वो जो कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं उस तरह के, वो उसी पे खेलते हैं। ये थिन लाइन है, उसी पे खेलते हैं, फुल न्यूडिटी की तरफ नहीं जाते, लेकिन वो इस हद तक होती है कि वो एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर देती है, क्योंकि आफ्टर ऑल उनको तो अटेंशन चाहिए यूज़र की। वो यूज़र भी इस ट्रैप में फिर फंस जाता है, वो कितना भी ना देखने आया हो ये चीज़ें, लेकिन उनको सजेस्ट ज़रूर हो जाती है एक दफ़ा। एक रिसर्च से पता चलता है कि 48% टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स ने सिर्फ लाइव से सालाना $15,000 कमाए, 9% ने 15 से $25,000 के दरमियान कमाए, 7% ऐसे हैं जिनकी आमदनी 25 से $35,000 तक पहुंची, जबकि 6% टिकटॉकर ने $1 से $1.5 लाख तक कमाए। लेकिन आपको क्या लगता है, ये डॉलर सिर्फ जिस्म दिखाने की पनिशमेंट पर थोड़ी मिले हैं? ये भी एक कहानी है जो कि आपको आने वाली डॉक्यूमेंट्री डिजिटल डाका में बताऊंगा। लेकिन क्या आपको पता है कि 2023 में टिकटॉक ने 6 करोड़ 23 लाख वीडियोस न्यूडिटी की वजह से रिमूव की थी। अलबत्ता इंस्टाग्राम पर तो ऐसी कोई पाबंदी है ही नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम तो ब्रेस्ट फीडिंग की आड़ में हार्डकोर पॉर्न तक अपलोड कर रहा है। कॉल से लेकर सेक्स सर्विस तक दी जाती है, पिक्चर से लेकर वीडियोस बेची जाती हैं, स्कैम्स होते हैं और सेक्सटॉर्शन भी। एक लंबी फहरिस्त है। सितंबर 2021 में FIA ने एक बाप बेटे को अरेस्ट किया, जिन्होंने एक अमेरिकी माइनर गर्ल के स्नैपचैट अकाउंट को हैक करके उसकी प्राइवेट पिक्चर्स निकाल ली और ब्लैकमेल करने लगे। 2023 में सक्खर से 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास एक खातून की प्राइवेट वीडियोस थी। वो उसके बदले में 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। अगस्त 2023 में एक टीचर को 2 साल कैद की सजा हुई, क्योंकि वो अपनी ही स्टूडेंट को उसकी वीडियोस से ब्लैकमेल कर रहा था। सितंबर 2022 में कराची में एक शख्स को 22 माह की सजा हुई, क्योंकि उसने एक लड़की की गैर इखलाकी पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। और कितने ही ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते। लड़कियों से दोस्ती करके उनकी आईडीज हैक करके ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर वही होता है जो काजोल के साथ हुआ। एक बड़ी तादाद हमारे यूथ में स्पेशली जेन ज़ी के अंदर सेक्सटॉर्शन का शिकार है। इन्फ्लुएंसर्स कह लें या वो लोग जो कि वल्गर कंटेंट दे रहे होते हैं, उनके साथ जाके DM में बात करते हैं, प्राइवेट चैट शुरू हो जाती है, और फिर उस प्राइवेट चैट के नतीजे में कुछ ना कुछ नाजेबा गैर अखलाकी पिक्चर्स वगैरह या टेक्स्ट एक्सचेंज हो जाते हैं, और फिर वो दिखा के जो उनको ब्लैकमेल किया जाता है या गैर अखलाकी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जाती है। मगर सिर्फ इंस्टा और टिकटॉक ही नहीं, मार्केट में इनसे भी बड़ा डिजिटल अड्डा है। डेफनी वाली स्टोरी याद है ना? शुरू में बताया था कि अमेरिकी ट्रांसजेंडर डेफनी कैसे अचानक अमीर हो गई थी। उसने वही रास्ता इख्तियार किया जो ज़ारा डार ने किया था। ज़ारा डार, जिसने अमेरिका से बायो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी,
फिर पीएचडी करते हुए थक गई और ओनली फैंस पर मॉडल बन गई। फोन आर्टिस्ट भी बल्कि बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं ओनली फैंस की तरफ। उनकी लाइफ ही चेंज हो जाती है अचानक से। मिलियन डॉलर्स फीड पिक्चर्स पे यार आपको लाखों डॉलर्स मिल रहे हैं। अलग वेबसाइट्स हैं जस्ट फॉर द फीड पिक्स की अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ कुछ नहीं करना है, अपने पाँव की तस्वीरें दे रही हैं औरतें। ये वेस्ट के मसले हैं, पाँव की तस्वीरें दे रही हैं और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं। ओनली फैंस बना तो 2016 में है, बूम उसको 2020 कोविड-19 की वजह से मिला। यू कैन अर्न फ्रॉम होम बाय क्रिएटिंग अ कंटेंट। ये काफी मशहूर हुआ था 2020 के अंदर कि ये ऐड जब चला था, तो लोगों ने जब इसको एक्सप्लोर किया तो लोगों को पता चला हाउ दे आर अर्निंग। ओनली फैंस की ये मॉडल्स टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव होने लगी। पहले ट्विटर पर पॉर्न वेबसाइट या न्यूड कंटेंट की प्रमोशन अलाउ नहीं थी, लेकिन एलॉन मस्क ने ये रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दी। ट्विटर एक्स क्या बना, XXX भी उस पर आने लगी। भारत में उर्फी जावेद और संतूर मॉम जैसी खवातीन अपने सेमी न्यूड कंटेंट की वजह से मशहूर हुई, तो पाकिस्तान में भी बहुत सी अननोन लड़कियां वल्गर डांस करके प्रोफाइल पर मॉडल लिखने लगी। और फिर भी फेम ना मिला तो एक नया गेम कर दिया। जी हाँ, एक और टिकटॉकर की वीडियो लीक हो गई है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है ये दे लीक, ऐसा नहीं है कि ये ब्लैकमेल होती हैं या बॉयफ्रेंड को दे दी। इट्स टोटली दे डू इट ऑन देयर ओन। क्या आप जानते हैं भारत में आइटम सॉन्ग कब से बन रहे हैं? सन 1950 से। लेकिन हमें कब मालूम हुआ? सन 2000 के बाद, जब घर घर केबल आया और इंटरनेट ने तो फिर दुनिया को ग्लोबल विलेज ही बना दिया। सोशल मीडिया के बाद से तो दुनिया इतनी तेज हो गई कि अफ्रीका के किसी गांव में कुछ हो तो कराची में उस पर तबसरा हो रहा होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग दिन का 20 से 25% हिस्सा गुजारते हैं, यानी 24 घंटों में से 4 घंटे, साल के 12 महीनों में से 2 महीने। दिन में 60 मरतबा हम किसी ना किसी वजह से अपना फोन पिक करते हैं, जिसमें ज्यादातर इन्हीं ऐप्स को चेक करते हैं। कुदरत के निज़ाम को देखिए और उससे सीखिए। सूरज अगर अपने वक्त पर गुरूब नहीं होगा तो रात नहीं होगी, चांद अगर वक्त पर नहीं ढलेगा तो सुबह नहीं होगी, दरिया अगर अपनी हद से बाहर आ जाएगा तो सैलाब आ जाएगा, जमीन अगर समंदर की जगह आ जाएगी तो खुश्क साली पड़ जाएगी। अल्लाह ने कायनात हो या इंसान, सबकी एक लिमिट बनाई है, एक सिस्टम है। बस इसी सिस्टम को फॉलो कीजिए। अपने बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल लिमिटेड करवाइए। इन ऐप्स को डिजिटल चक्लों में तब्दील करने वाले सिस्टम फॉलो ना करके खुद को और सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप उनसे खुद को और अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं तो अच्छा कंटेंट कंज्यूम कीजिए। यूट्यूब हो, टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर ये अकाउंट देखिए जो कि बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। यूट्यूब पर GFS मेंटोर और टिकटॉक पर मिस्टर लू। आपको ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी मिलेंगे जो एजुकेशन, मैथ्स, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग और AI फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। आपने एल्गोरिथम को समझाना है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए। एक ऑप्शन तो ये है कि नॉट इंटरेस्टेड, आप वो ऑप्शंस में जाकर नॉट इंटरेस्टेड एक आपके पास होता है कि आप उसको क्लिक कर लेंगे नॉट इंटरेस्टेड को, तो एल्गोरिथम समझ जाएगा भाई इसको ये वीडियोस नहीं चाहिए, वो उस तरह की वीडियोस नहीं देगा। और वैसे भी जनरली अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो यू स्क्रॉल एज क्विक एज पॉसिबल। ऐप्स को डिलीट कर देना कोई हल नहीं है, क्योंकि ऐप के डिलीट करने से आपने उस चीज़ का, उस कंटेंट का एक्सेस अपने लिए ख़त्म कर लिया, लेकिन वो आपको एज अ ग्रुप, एज अ होल, एज अ कम्युनिटी वो कंटेंट मौजूद है। और सिर्फ आपके ऐप डिलीट करने से इस तरह से हुआ कि जैसे आपने आंखें बंद कर ली। जिस दौर में जो मैदान हो, जैसा हथियार हो, जंग उन्हीं उसूलों पर लड़ी जाती है। और आज दुनिया में वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो इन ऐप्स से भागना बिल्कुल वैसा है जैसे जंग का मैदान छोड़कर भागना। इन्हें अपना हथियार बनाएं। बुरे कंटेंट क्रिएटर्स के मुकाबले में अच्छा कंटेंट बनाएं जो अपने बच्चों को दिखाएं। उन्हें काजोल और साजिद बनने से बचाएं। और डेफनी वो जो कर रही है उसके कल्चर का हिस्सा है। वो अपने कुफुर में सच्ची है भाई। वहां तो पॉर्न स्टार्स को भी अवार्ड मिलते हैं और डेफनी ने भी अवार्ड लिया है, जिसकी खुशी में उसने डिनर रखा था।